साथियों, ब्रेन बूस्टर सेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गोदावरी नदी के बारे में बात करेंगे। गोदावरी नदी को हम याद रखेंगे, वो भी ट्रिक की सहायता से। दोस्तों, पिछली दो वीडियो के अंदर हम कावेरी और कृष्णा नदी को भी याद कर चुके हैं। इसी प्रकार के बेहतरीन ट्रिक से हम गोदावरी नदी को याद करेंगे और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा और हम बेहतरीन ट्रिक से ये सारा काम करेंगे। दोस्तों, गोदावरी में आपको गोद से याद रखना है कि आपकी गोद गोद में आकर 3 आम गिरे। आपकी गोद में आकर कितने आम गिरे दोस्तों? 3 आम गिरे। इससे आपको गोदावरी नदी के दोस्तों जो उद्गम स्थल है वो याद हो गया। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम है दोस्तों, वो उद्गम होता है वो तरी अम्बक से होता है, 3 आमों से होता है। तरी का मतलब 3 हो गया दोस्तों, अम्बक मतलब आम हो गया दोस्तों। आम से आपको रिलेट करना है, 3 से त्रि से मतलब 3, अम्ब से मतलब आम। 3 आम, 3 त्रिअम्बक की पहाड़ी से आपकी गोद में कितने आम गिरे दोस्तों? 3 आम आपकी गोद में गिरे। और यहाँ से मतलब यह निकलेगा कि गोदावरी नदी का उद्गम है वो त्रिअम्बक की पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है दोस्तों। इसके बाद महाराष्ट्र से निकलने के बाद दोस्तों नदी तेलंगाना में जाती है, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के बाद अपना जल जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में डिपॉजिट करती है। इस प्रकार से संगम बनाएगी या मुहाना बनाएगी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, और इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उसकी कुल लंबाई की बात करूं अगर दोस्तों, तो ये 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत जो है, दक्षिण भारत है, ये प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उन नदियों में सबसे लंबी नदी है दोस्तों। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। आगे इनकी सहायक नदियों की बात करते हैं दोस्तों। तो इसकी सहायक नदियों को याद रखने के लिए आपको बेहद ही आसानी से याद रह जाएगा दोस्तों। किस प्रकार से कि आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है कि पूर्ण वर्ध माँ इंदिरा पैन से वैन में मर गई। पैन का मतलब दोस्तों यहाँ पैन से आपको याद रखना, दर्द होता है ना, दर्द, दर्द से वैन में यानी गाड़ी के अंदर है वो मर गई। अगर किसी का नाम इंदिरा हो तो दोस्तों आपको अपनी भावनाएं पर काबू रखना है। और यहाँ पर हम सिर्फ आपको आहत नहीं करना चाहते आपकी भावनाओं को, हम सिर्फ सहायक नदियों को याद करना चाहते हैं दोस्तों। इसके लिए मैं आपको क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस प्रकार से हमें याद रखना है कि पूर्ण वर्ध माँ इंदिरा पैन से वैन में मर गई। तो इस प्रकार इससे इस लाइन से कैसे याद रहेगी सहायक नदियां दोस्तों, आइए बात करते हैं। पूर्ण से याद रहेगा दोस्तों पूर्णा नदी, वृद्ध से याद रहेगा दोस्तों वर्धा नदी, माँ से याद रहेगा दोस्तों को मंजरा नदी, इंद्र से याद रहेगा दोस्तों इंद्रावती नदी, पैन से याद रहेगा दोस्तों आपको पैनगंगा नदी, से याद रहेगा दोस्तों आपको सबरी नदी, वैन से याद रहेगा दोस्तों आपको वैनगंगा नदी, में आपको साइलेंट रहेगा, और मर से याद रहेगा दोस्तों आपको पर, और पर से याद रहेगा दोस्तों परवरा नदी। इस प्रकार से सभी सहायक नदियां आप एक छोटी सी लाइन से याद रख सकते हैं। आइए दोस्तों गोदावरी नदी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये हमने बात पहले ही कर ली थी। और इसका उपनाम की बात करें दोस्तों तो ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है दोस्तों। ये इस गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और आगे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है आपको दोस्तों कि ये नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पर निर्माण करती है? राजमुद्री आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों ये नदी चापाकार डेल्टा बनाती है। तो दोस्तों इस प्रकार अन्य नदियां और अन्य टॉपिक्स याद करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको सभी बेहतरीन ट्रिक्स, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी से संबंधित बेहतरीन ट्रिक्स आपको देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।